दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान स्पार्ट पर। जैसा कि करंट जो है ये जीएस का क्वेश्चन है। अब कुछ जीएस का क्वेश्चन जो आपके बीएड है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट है, जिसका भी एग्ज़ाम आपका होगा, सबके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डालने का प्रयास किया है। आपको अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहले प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की जो सिंह में शीर्षों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ये सिंह में शीर्षों की संख्या कितनी है? 4 है। राष्ट्रीय प्रतीक सिंह जो है आप कहाँ मिलेगा? ये सारनाथ में अशोक स्तंभ जो है, सारनाथ में कहाँ अशोक स्तंभ है, उसमें जो है आपका 3 दिखाई देता है, एक बैक साइड में होता है। तो कितने सिंह में शीर्षों की संख्या कितनी है? सिंह में 4 है, लेकिन 3 दिखाई देता है, एक बैक साइड में रहता है, इसलिए दिखाई नहीं देता है। तो आई है जब सारनाथ, तो सारनाथ के जो हाँ स्तंभ है उसमें दिखाई देता है। इसकी राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब लिया गया था, पहले इसको इसमें चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह तो है अशोक, लेकिन क्या है कि कब लिया गया था। तो इसको हम बता देते हैं आपको कि 26 जनवरी 1950 को लिया गया था। कब लिया गया था? 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया था। और इसकी जो है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे लिखा रहता है कि सत्यमेव जयते। क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। आपसे सीधे प्रश्न पूछता है इसमें कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मंडूकोपनिषद से लिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें सही ऑप्शन क्या है आपका? 4 होगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई है। तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का मतलब क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसको जो है इंग्लिश में भी आती है एनडीसी। क्या लिख के आता है? एनडीसी। एनडीसी की स्थापना कब हुई है? तो ये इंग्लिश में लिख के आता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और इसकी स्थापना 6 अगस्त 1992 को हुई है। कब हुई है? 6 अगस्त 1992 की हुई है। तो ये कौन करता है? प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। आपको पूछ दिया जाए कि एनडीसी या राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? 1992 है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे क्या है कि कहवा का उत्पादन, कहवा कहवा की उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होती है। तो कहवा विश्व में जो सबसे ज़्यादा किस में होती है? ब्राज़ील। किस में? ब्राज़ील जो होती है सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है? ब्राज़ील। और चलते हैं इसी तरह। अगला प्रश्न क्या है कि भारत अपने से किस आयात पर सर्वाधिक मुद्रा का खर्च करता है। भारत अपने किस आयात पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है। तो भारत अपने आयात पर पेट्रोलियम पर खर्च करता है। किस पे खर्च करता है? पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम पे भारत क्या करता है कि भारत कुल आयात के पेट्रोलियम पे सर्वाधिक हिस्सा खर्च करता है। और ये कितना खर्च करता है? तो लगभग जो है 65% के करीब खर्च करता है। कितना खर्च करता है? 65% के करीब खर्च करता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश की लोकगीत क्या है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की लोकगीत क्या, प्रमुख लोकगीत पूछा है। लोकगीत तो बहुत है, लेकिन प्रमुख लोकगीत की बात करें तो बिरहा उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोकगीत है। वैसे उत्तर प्रदेश की लोकगीत की एक परंपरा रही है। आप लोगों को बता दें कि कजरी, बिरहा, नटका, चौलर, झूमर, सोहनी, कराही, कव्वाली, रसिया आदि जो है उत्तर प्रदेश के लोक गीत के रूप में, लेकिन सबसे प्रमुख की बात की जाए तो बिरहा है। आपसे पूछता है कि कजरी कहाँ की प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम रहता है, सीधा पूछता है कजरी कहाँ की लोकगीत है। तो कजरी कहाँ की है? आपका ऑप्शन देता है उत्तर प्रदेश रहे तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में कजरी होती है। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या है? बी वाला है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश में कौन सी जात दीपावली को शोक रूप में मनाती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगर जनजाति पूछी जाए, क्या है ये जनजाति है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो कौन सी जनजाति पाई जाती है? थारू जनजाति। सीधा प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में जो है यह जनजाति दीपावली को, जिस दिन दिवाली रहता है, सब लोग दिवाली खुशी का पर्व मनाते हैं, ये शोक के रूप में मनाते हैं, शोक रूप में मनाते हैं।
उत्तर प्रदेश की यह जनजाति जो है दीपावली के शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तरांचल नेपाल के दक्षिण भाग में हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या है? थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश में भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो आप लोग सबको ये प्रश्न मालूम होगा। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित है। यह चौथा स्थान क्या कौन सा है? चौथा स्थान है। किसके क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है? तो दोस्तों अगर इसमें पहला बात किया जाए तो राजस्थान है। दूसरा जो है महाराष्ट्र है। नहीं, दूसरा आपको मध्य प्रदेश पड़ेगा। पहला अगर पहला पूछा जाए तो कौन सा है? राजस्थान। दूसरा क्या है? मध्य प्रदेश रहेगा। तीसरा क्या है कि महाराष्ट्र है। तीसरा क्या है? महाराष्ट्र है। चौथा आपका पड़ेगा जो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? चौथा है। पहला आप लोग याद रखिएगा राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला क्या है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद जो है जयदेव की काव्य रचना है। किसकी है? गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है। इसमें गीत गोविंद के लेखक पूछा है तो काव्य गीत गोविंद जो है जयदेव लिखे हैं। इसमें जो है जब जयदेव लिखे हैं गीत गोविंद है तो रासलीला होगा ही। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? देखिए सबका अलग अलग वाद्य यंत्र हैं और सब लोग अलग अलग वाद्य को अलग अलग चीज़ों को बजाने में माहिर होते हैं। इस तरह उस्ताद जाकिर हुसैन थे, ये बहुत माहिर थे किसमें? तबला वादक। किसमें? तबला वादक। चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन है उस पर चर्चा कर लेते हैं। सितार वादक, इसमें आपको पूछे कि सितार वादक के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो पंडित रविशंकर लिखिएगा। क्या लिखिएगा? पंडित रविशंकर। इसके बाद क्या है? सरोद। सरोद क्या है? लिखिएगा अमजद अली खां। तबला के लिए पूछे उस्ताद जाकिर खान हुसैन। सितार के लिए पूछे तो पंडित रविशंकर। सरोद के लिए पूछे तो कौन सा? अमजद अली खान। अली खान, बस से अली खान से याद रखिएगा, अली खां। ये क्या है? बांसुरी वादक पूछे तो आपका बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया हैं, पन्नालाल घोष हैं। इतना पूछेगा आपका जो भी पूछे। तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। सितारा के लिए पूछे तो सितार के लिए पंडित रविशंकर, और सरोद के लिए अमजद अली खां, बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। अगला क्वेश्चन क्या? पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि की बात करें तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? एक मिनट। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। यह कपाल में जो है स्फेनाइड हड्डी के एक गड्ढे में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? कपाल में। कपाल के एक स्फेनाइड हड्डी होती है, उसके एक गड्ढे में स्थित होती है। इसे क्या कहते हैं? इसे आपका प्रश्न सीधे पूछता मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह मनुष्य के जो बहुत छोटा सा दाने के मक्के के दाने के बराबर जो है होता है। तो ये पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क से सबसे नीचे होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में कहा जाता है। अब पीयूष ग्रंथि कहाँ होता है? कपाल के स्फेनाइड हड्डी में होती है। बस इतना सा प्रश्न था। धन्यवाद आप लोगों को। अगर आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। धन्यवाद।